दर्शकों को मेरा नमस्कार। खेल पत्रिका कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, वैसे भी खेलों को माना जाता है कि शरीर को स्वस्थ रखते हैं, दिमाग को स्वस्थ रखते हैं, और खेल कई तरह के हैं। आज हम एक ऐसे खेल की बात करेंगे जो न सिर्फ शरीर को पूरी तरह स्वस्थ बनाता है बल्कि आपको फिट भी बनाता है। फिटनेस कई तरह की हो सकती है, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमने दो खास मेहमान स्टूडियो में बुलाए हैं। और उनमें से पहले हैं अजय पुनिया जी, जो WFF यानी वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के इंडिया लेवल पे तो हैं सचिव और राजस्थान लेवल पे हैं प्रेसिडेंट। तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं ये, इनसे बात करेंगे। और दूसरे हमारे साथ हैं प्रिया सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी पदक जीत कर लौटी हैं और लंबा सफ़र, लंबा संघर्ष के बाद इन्होंने बहुत सफलता पाई है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे दोनों खास मेहमानों से और देखेंगे कि यह खेल युवा वर्ग के लिए कितना अच्छा है। डिस्ट्रैक्शन से बचाता है युवा वर्ग को, कई बुराइयों से बचाता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो पूछते हैं पहले अजय पुनिया जी से कि ये फेडरेशन कैसी है, कितने सालों से चल रही है और कितना काम इसने अभी तक किया है। दिनेश जी, WFF जो है वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन, ये है 1967 की एसोसिएशन है। जो इसका हेड क्वार्टर जो है अभी ऑस्ट्रेलिया में है, 90 कंट्री में है ये, और इंडिया में 24 स्टेट और 187 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम कर रही है। ये बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों पे काम करती है ये। इसके लगातार जो इवेंट्स हैं, 7 वर्ल्ड वाइड इवेंट होते हैं इसके, यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, उसके बाद में एशिया पैसिफिक, पैन पैसिफिक, इस तरह से। तो ये एक प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल, इंडिया लेवल, देन इंटरनेशनल लेवल तक ये अकेली फेडरेशन है जो देने का काम करती है। अच्छा, एक मान्यता प्राप्त फेडरेशन भी है, क्योंकि बहुत सारी थोड़ा अजय जी कंफ्यूजन है इस फील्ड में। हाँ जी। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से कई सारी एसोसिएशन निकली हैं, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के लिए बॉडी बिल्डिंग है, तो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये एक मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है आपकी, और डिफरेंट कैसे है ये औरों से? देखिए दिनेश जी, क्या है कि इंटरनेशनल में बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी फेडरेशन मान्यता प्राप्त नहीं होती है। ये केवल इंडिया में एक लॉबी के हिसाब से, इंडिया में भी आप देखें और दूसरी भी गेम्स देखें तो उसमें सरकारी फेडरेशन कोई नहीं होती है, सब प्राइवेट है। चाहे आप BCCI का जिक्र करें, चाहे आप हॉकी फेडरेशन का जिक्र करें, चाहे आप कबड्डी का, चाहे आप रजिस्टर्ड बॉडी, सब रजिस्टर्ड बॉडी है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो उसी तरह से इंडिया का जो है बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन अभी 2023 और 2024 का कोई भी फेडरेशन मान्यता प्राप्त नहीं है। अभी आप ये जैसे आपने बताया कि टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, हाँ जी, तो इसके अंदर किस तरह से पार्टिसिपेशन और फायदा कैसे पहुंचाते हैं युवा वर्ग को ये खेल? ये हम स्टेज देने का काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से लेके इंटरनेशनल तक। तो डिस्ट्रिक्ट का बच्चा खेलेगा, वो स्टेट पे खेलेगा। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों हैं, इसमें कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। तब एक स्टेट का जो बच्चा है वो आगे खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, तो देश का नाम रोशन कर रहा है, देश के लिए पदक ला रहा है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग का फील्ड हो चाहे अदर गेम हो। गेम है। प्रिया जी, महिलाओं के लिए वैसे भी बहुत राह मुश्किल होती है, कोई भी फील्ड हो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये फील्ड तो ऐसा है जो सिर्फ एक तरह से मेंस के लिए रेस्ट्रिक्टेड था, तो आपने कैसे इसमें पदार्पण किया और कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? सर, मैं जिम ट्रेनर थी, और जिम ट्रेनर होने के नाते इस फील्ड में आप बेटर क्या कर सकते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग गेम मैंने इसलिए चुना कि मैं बाहर जब देखने गई थी तो और स्टेट की लड़कियां थी, राजस्थान से नहीं थी। तो मैंने पूछ लिया था कि राजस्थान से क्यों नहीं है, तो उन्होंने बोला कि वापस घर में नहीं जाना क्या मैडम? मैंने कहा क्यों सर? ऐसे बोला कि जहाँ परंपराएं, घूंघट जहाँ मर्दों की चलती हो, वहाँ लड़कियाँ बॉडी बिल्डिंग कैसे गिरेगी? कॉस्ट्यूम देखो आप। तो फिर मैं वापस आई तो मैंने सोचा कि इससे बेनिफिट क्या है और ये गेम लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसे बोला कि एक सरकारी आदमी 5 साल में जितना नहीं कमा पाता उतना एक बॉडी बिल्डर 1 साल में कमा लेता है। और मैं तो बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, छोटी एज में शादी हो गई थी, बहुत कम क्लास तक पढ़ी हूँ मैं, और ऐसे क्षेत्र से आती हूँ जहाँ घूंघट में ही महिलाएं आती है और घूंघट में ही मर जाती है, और औरत से घूंघट निकालती है। बीकानेर के? हाँ, मैं बीकानेर से हूँ। औरत से घूंघट निकालती है। तो एक बार सोचा था कि मत कर प्रिया, क्या पता क्या होगा। फिर ऐसा सोचा था कि तेरे पास सोर्स भी क्या है करने का, क्योंकि सबको पैसा तो चाहिए, और मेरी कंडीशन सही नहीं थी और पढ़ाई भी अच्छी नहीं हुई। मैं गरीब फैमिली से थी, ट्रक ड्राइवर की बेटी हूँ मैं, तो उस वजह से स्ट्रगल भी बचपन में भी खूब रहा है। तो सोचा था सारी ज़िंदगी ये बोझा ढोते रहें, या तो बोझा ढोते रहें या फिर अपनी ज़िंदगी नहीं निकले, ऐसी नहीं निकले जैसे बच्चों की निकले, तो करना पड़ेगा। तो ये सोच के इसमें कदम रखा था और खेला भी था, नेशनल इंटरनेशनल। अभी आपके सामने जाके भी आई हूँ मैं। 3 बार मिस राजस्थान हूँ बॉडी बिल्डिंग से, और मैंने नेशनल में भी खेला है और गोल्ड भी। नेशनल में मैंने सिल्वर जीता है, गोल्ड नहीं जीता। मिस इंडिया में प्लेयर किया है, फेडरेशन कप में भी किया है, और भी अदर
फेडरेशन में भी मैंने खेला है। मैं एक ओपन खिलाड़ी हूँ, मैं किसी फेडरेशन से बंधी हुई नहीं हूँ कि भी मैं कोई फेडरेशन से बंधी हूँ, मैं कहीं भी खेल सकती हूँ। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने जी पदक जी, जीता, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गई थी, तो मैं ओपन खिलाड़ी के थ्रू ही गई थी, क्योंकि फेडरेशन से जाते हैं तो फिर वो फेडरेशन में बंध के ही रहना है, और मुझे फेडरेशन से बनना नहीं है, क्योंकि अगर मैं फेडरेशन से बन जाती हूँ तो फिर फेडरेशन के 2 या 3 गेम होते हैं, और उन सब उसमें में हाँ participate, जी। फिर उसमें 3 में पार्टिसिपेट करो, और विनर तो देखो 3 ही होते हैं, और 3 विनर में फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, लगे नहीं लगे, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। और ओपन से हो तो आप साल में 4 गेम खेलो, 6 खेलो, कहीं ना कहीं तो आपको पैसा वसूल होगा, कहीं ना कहीं तो आपको मेडल लगेगा। तो ये सोच के मैं ओपन खिलाड़ी हूँ। तो स्ट्रगल सर बहुत ज़्यादा रहा है, बट ठीक है, कहीं ना कहीं समाज और सोसाइटी की सोच बदलने में कामयाब हुई हूँ। और भारत के लिए अगर ज़्यादा लोग देखें, अगर मैं मेरा देखूँ ना, तो मैंने 2% तो देखो भारत के लिए योगदान दिया ही है। जी जी जी, नहीं बहुत बड़ा योगदान होता है, और एक ऐसे फील्ड में जिसमें महिलाएं नहीं हैं, आप आगे आ रही हैं, झंडा बुलंद किया है। तो अजय जी, जैसा फेडरेशन के उन्होंने कहा कि ओपन कैटेगरीज में जो होता है, तो फेडरेशन के नियम वगैरह होते हैं, उसके तहत आप एग्जेम्पशन नहीं दे सकते इन्हें कि बड़े खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, एग्जेम्प्ट कर दें आप उन्हें? बिल्कुल सर, कुछ फेडरेशन ऐसी हैं कि जो बच्चों को बैन करने की धमकी भी देती हैं, और हमारी फेडरेशन में सबके लिए है कि आप किसी भी फेडरेशन के हो, कहीं से भी हो, आप खेल सकते हो। तो हमारी फेडरेशन में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो ऐसा करते हैं, वो गलत है वो। अच्छा, दूसरे जैसा इन्होंने बताया कि बॉडी बिल्डिंग से आप कोच बन सकते हैं और को बन सकते हैं, लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि जो युवा वर्ग है, उसमें 6 एब्स दिखाने का आजकल जो है बहुत चलन है, और सब लोग उसके पीछे ही भागते हैं। तो उसमें और आपकी फिटनेस सेंटर में कितना फ़र्क होता है? आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, या नहीं बनानी चाहिए, किस तरह बनानी चाहिए? देखिए वो थोड़ा युवा वर्ग के लिए बताएं हमारे। वो जो एप्स बनाने का आप कह रहे हैं, वो फिटनेस का एक पार्ट है। एप्स वो बनाएगा जो फिटनेस के प्रति जागरूक होगा, और पूरा बॉडी का खाली ये नहीं कि खाली वो एप्स बना लिया बाकी बॉडी नहीं बना रहा है वो, तो पूरा वो शरीर जो बनाएगा पूरा अनुपात से बनाएगा, तब जाके उसका एप्स बनेगा अच्छा। लेकिन फिटनेस, जैसे आपने कहा कि फिटनेस तो हर खेल की अलग अलग फिटनेस होती है, एक जनरल फिटनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कई खेलों में ज़रूरी होती है, कुछ में आपको थाइज मजबूत चाहिए, कुछ में पिंडलियाँ मजबूत चाहिए। तो ये फिटनेस आपका जो कंसेप्ट है, ये फिटनेस क्या रिलेटेड है, ये क्या खास तौर क्या है इसमें खास बात? ये फिटनेस बॉडी मास से रिलेटेड है। ये इस पे जैसे बॉडी का जो मास है, बाकी जो फिटनेस है वो उसमें स्टेमिना चाहिए होता है। क्रिकेट है, जैसे क्रिकेट में स्टेमिना आपके लिए ज़रूरी है, इसमें मसल्स मास चाहिए होता है। आपको शरीर सौष्ठव दिखाना है, मसल्स मास दिखाना है। मसल्स के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, वर्कआउट आपको हैवी भी करना पड़ेगा। तो ये वो उस खेल को दर्शाता है। यानी आप शरीर के अंदर जो मांस होता है और मांसपेशी होती है, उसका जो रेशो होता है, हाँ जी, उसके ऊपर आप काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें अलग अलग, जैसे आप चाहें, कोई खिलाड़ी चाहता है कि मेरे रिस्ट मजबूत हो जाए, तो उस पर काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रिस्ट की एक्सरसाइज अलग होती है, हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज अलग होती है। तो पूरा सर से, नक से लेके और सर तक जो पूरा है, सब बॉडी पार्ट का अलग अलग एक्सरसाइज होती है। उसका टाइम पीरियड भी होता है, कितना टाइम पीरियड आप लगाते हैं उसमें, कितना मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद में आपकी प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट, तब जाके एक हष्ट-पुष्ट शरीर बनता है। लेकिन ये जो बॉडी बिल्डिंग है या आपके 6 एब्स वाली चीज़ है, इसमें बहुत लोगों को सशंकित करती हैं कि इसमें कहीं स्टेरॉइड्स वगैरह का चलन होता है और चीज़ें दे देते हैं, तो कई पाउडर्स चलाते हैं। तो युवा वर्ग बड़ा भ्रमित होता है कि ये लेने से बॉडी बन जाएगी। तो इसमें कितना खतरा है और इससे बच के कैसे रहा जा सकता है? दिनेश जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि आजकल के युवा और आजकल के जो बच्चे हैं इस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन देखिए क्या है कि स्टेरॉइड्स का सेवन गलत है। शॉर्ट टर्म के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं कि जल्दी बॉडी बनाने के लिए, तो जल्दी से कुछ भी नहीं हासिल होता है। चाहे आप कोई सा भी गेम देखें, चाहे कोई सा भी फील्ड देखें, टाइम तो हर चीज़ में लगता है। आप उसमें उचित टाइम देंगे तो आप सक्सेस होंगे जीवन में, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग का गेम हो, चाहे आपका कोई भी कार्यभार, कोई भी क्षेत्र हो, तो टाइम लगता है। तो मैं आजकल के युवाओं को नसीहत ये देना चाहूँगा कि स्टेरॉइड्स पे नहीं जाएं, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर प्रोटीन और जितना भी आपको कार्बोहाइड्रेट जो भी आपको चाहिए वो हमारी नेचुरल डाइट में मिल जाता है। महिलाओं के लिए तो राह, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत मुश्किल है। खाने में भी जो बच जाता है, महिलाएं पहले पूरे घर को खिलाती, फिर सोचती है मैं खाऊं। तो ऐसे के अंदर डाइट के प्रति कॉन्शियस होना या बॉडी बनाना, ये कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए? सर ये बहुत मुश्किल है। इसमें कैटेगरी वाइज होता है। जैसे फीमेल्स में 5 कैटेगरी होता है। देखो, फिटनेस होता है, बिकनी होता है, फिगर होता है, फिजिक होता है, वेलनेस होता है। अब फिटनेस में क्या है कि आप जैसे स्टेरॉइड्स की बात करते हो तो उस लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकनी में भी नहीं ज़रूरत, सिमिलर बॉडी चाहिए होती है। और फिजिक में देखो, आपको मसल मास दिखाना होता है,
और फैट परसेंटेज डाउन होता है। अगर आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज डाउन है तो आपके एब्स दिखेंगे। और फिटनेस में एब्स की ज़रूरत नहीं है और बिकिनी में भी ज़रूरत नहीं। तीसरा मैटर आता है फिजिक। फिजिक का चौथा मैटर आता है फिजिक। फिजिक में बॉडी क्या होती है, बहुत आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा, जैसे मेरा वेट अभी है 75 और 75 होने के नाते मुझे 150 ग्राम पर डे प्रोटीन लेना पड़ता है। और पर डे प्रोटीन का मतलब है कि आप ये पर डे 150 ग्राम किस तरह खाएंगे। अब 10 अंडे ले लिए, 10 अंडे में 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम चिकन ले लिया, 100 ग्राम चिकन में भी 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो हम मील को कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, सुबह अंडे ले लिए, फिर आफ्टरनून में मील ले लिया, 150 ग्राम चिकन ले लिया, फिर इवनिंग में चिकन ले लिया, फिर वर्कआउट टाइम में 1 स्कूप प्रोटीन ले लिया, बेड टाइम में ले लिया, एम्प्टी स्टमक ले लिया। ऐसे करके हम प्रोटीन इंटेक पूरा करते हैं अपन। यानी पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता हाँ, होगा आप डाइट के बिल्कुल प्रति 5 डाइट का 6 बहुत डाइट का ज़्यादा। आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना होता है। आपको कितना सैलेड लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना लो फैट लेना है और कितना हाई प्रोटीन लेना है, तब जाके प्रोटीन मिलता है बॉडी को। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल में आपको बॉडी में ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन होता है, तो मेल को इतनी ज़रूरत नहीं होती मसल हाँ, की। मेल हार्मोन जो जी जी। टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, फैट परसेंटेज फुल होता है। आपके देखो फीमेल्स के हिप्स में, अपर बॉडी में, बाइसेप में, इसमें सब में फैट होता है। तो उसको डाउन करने के लिए हम हाई प्रोटीन लेते हैं। मेल से 3 गुना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं, मेल से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, मेल से 3 गुना ज़्यादा हम हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके एक फीमेल की बॉडी बनती है। और उसमें भी आप ये देखिए, जैसे अभी आपने कहा बहुत तरह के डब्बे लेने पड़ते हैं, तो डब्बे का मतलब होता है कि आप वे प्रोटीन पे जाओ, और वे प्रोटीन लैब से मतलब किया हुआ आता है टेस्ट। तो उसमें ये होता है कि आप 1 स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। आप अंडे कितने खाओगे एक दिन में, नहीं खा सकते ना। जैसे 150 ग्राम, लिमिट है, स्वाद भी आपका 150 ग्राम आपको बॉडी में पूरा करना है, तो आप कैसे करोगे। 100 ग्राम चिकन डिनर में ले लिया, 100 ग्राम चिकन आफ्टरनून में ले लिया, तो 60 ग्राम ये हो गया। 10 अंडे सुबह ले लिया, 90 ग्राम हो गया। 25 ग्राम प्रोटीन आपको 1 स्कूप में मिल जाएगा, फिर एक और स्कूप ले लिया। लेकिन प्रिया जी, आप जो बता रही हैं उससे तो जो पहले ही महिलाओं का पार्टिसिपेशन राजस्थान में बहुत कम है, और वो सोचेंगे इतना कैलकुलेशन के बाद ऊपर जाए तो मुश्किल होती है। सर, तो इतनी बिना- मुश्किल, हाँ, बिना- पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, इतना जी, कम जी। क्यों है और बढ़े कैसे? जी, बिना कैलकुलेशन के तो आप ये सोचो कि आप बॉडी नहीं बना सकते, अच्छा, फिट रह सकते हो आप। अगर आपको कुछ अचीव, मेरा ये मानना है कि सर अगर जिंदगी में कोई गोल नहीं है ना, तो अपनी बॉडी से खिलवाड़ मत करो। महिलाएं अगर करती है तो हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। अभी आप देखो मेरी वॉइस हेवी है, मैं 30 के बाद में महिलाओं के वैसे ही हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। और अगर ये बॉडी बिल्डिंग या गेम में जाती है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्रिया जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे कोई महिला कर रही हैं, तो ये सब चीज़ें, चुनौतियां सामने हैं, कैलकुलेशन आपको करनी है, तो इनसे बच के कैसे इसके राह पे आगे बढ़ा जाए, कैसे सफल हुआ जाए? जैसे कि सर मैंने अभी जैसे बताया कि अगर कोई गोल नहीं है तो आप बॉडी से खिलवाड़ मत करो। आप नेचुरल खा सकते हो, सुबह आप ओट्स खा सकते हो, ऑमलेट अंडे खा सकते हो, यानी ये फील्ड चुनना है तो आपको बहुत चुनौतियां भी सामना बहुत करनी चुनौतियां पड़ेगी। सामना करना है। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, ये चुनौतियां करनी ही पड़ेगी, आप इससे बच के नहीं निकल सकते। यानी ये ठाने अगर बॉडी बिल्डर बनना है तो ये चैलेंजेस लेने पड़ेंगे लेने आपको। पड़ेंगे सर, डेफिनेटली लेने पड़ेंगे। उस टाइम आपके फेस्टिवल अलग होंगे, फैमिली लाइफ अलग होगी, बाहर की आप और आपका सोशल, गोल सामने होगा। आप भूल जाओ कि आपकी मतलब जिंदगी इस तरह मौज मस्ती में जाएगी। आपका गोल है सिर्फ आप डाइट और वर्कआउट तक ही सीमित रह जाती है। और डिसिप्लिन सबसे बड़ा ये है कि कभी आप माइंड को ढील दे शार्प दी- रखना बहुत जी, जी, जरूरी है। जी। बॉडी बिल्डिंग माइंड का गेम, अगर आप माइंड से शार्प हो तो आप बॉडी बिल्डिंग कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अजय जी, बड़ी चिंताजनक बात बताई इन्होंने कि खाली चिकन भी लेना है, ये भी लेना है, तो क्या शाकाहारी लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है कि वो भी करें? शाकाहारी लोगों के लिए भी है, लेकिन उनका डाइट जो है वो और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। जो हमें चिकन में जो हमें प्रोटीन मिलता है वो नॉर्मल उसमें वेज में नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हम चिकन पे जाते हैं। लेकिन अगर यही सोयाबीन चंक्स है, लेकिन सोयाबीन चंक्स 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते, ये मेल के लिए है। फीमेल में क्वांटिटी और कम है, क्योंकि फीमेल मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स में फ़र्क है। तो आपका डाइट, आप कितना डाइट लेंगे, तो इसलिए ज़्यादातर इस पे जाना पड़ता है। अब जैसे वे प्रोटीन, अभी बहुत सारे कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लैब रजिस्टर, लैब टेस्टेड है, तो ये जो वे प्रोटीन है, ये इस पे
25 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन आता है। तो लेकिन वो मैंने सुना है कंपनीज के जो आते हैं या सर्टिफाइड जो आते हैं वो महंगे बहुत होते हैं और सस्ते के अंदर डब्बे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो वो लालच आ जाता है लोगों इसके लिए भी ऐसा है कि आप घर पे भी बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा मेहनत होगी। आप सारी दालें लिए, दालों में प्रोटीन होता है, सोया में प्रोटीन होता है, उसके अलावा दूध, मिल्क का कंजप्शन आप ज़्यादा लें। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हमारे टाइम पे भी जैसे आता था, अभी आजकल के बच्चे नहीं लेते, आप सारी दालों का सोयाबीन का दलिया बना लें। आप दलिया बना के और सुबह एक कटोरी ले लें, आपकी पूरी डाइट के बराबर होगा। उसको कंज्यूम करना इजी हो जाएगा क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है वो। हाँ, और तो, पचता जल्दी है। लेकिन आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, पूरा दिन का एक शेड्यूल, डाइट शेड्यूल, वर्कआउट शेड्यूल, वो तो बनाना पड़ेगा। और आपको दूसरा सबसे मेन जो चीज़ है, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। प्रिया जी, जैसे आपने अभी कहा हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, तो उससे बचने का क्या रास्ता है? जैसे सपोज आप ये सब ले रहे हैं, लेकिन बचें कैसे? आपकी फेमिनिटी जो होती है, स्त्रीत्व जो है, उसे भी बचा के रखना है, तो वो आप कैसे बैलेंस करते हैं? सिंथेटिक पे कम जाए, ओरल पे ज़्यादा जाए। सिंथेटिक में प्रॉब्लम आती है पर ओरल में इतनी नहीं आती। जैसे सर ने बताया दाल ले सकते हैं, पर वो लिमिटेड नाप तोल के। जैसे हमारे नाप तोल के, जैसे 100 ग्राम लेना है तो 100 ग्राम ही लेना है, 50 ग्राम राइस लेने हैं तो आपको 50 ग्राम ही राइस लेने हैं, उससे आप ज़्यादा नहीं ले सकते। तो नाप तोल के इस तरह लेते तो आप सिंथेटिक की तरफ कम जाएंगे, ओरल की तरफ ज़्यादा जाएंगे, जिससे थोड़ा बचा जा सकता है, पूरी तरह नहीं बचा जा सकता। यानी जो सिर्फ मोटे लोग जो लेते हैं डाइटिशियंस की सलाह, उसकी जगह खिलाड़ियों को भी उतना ही सावधान रहना होता है। खिलाड़ियों को तो बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है सर, स्पेशली फिर ये बॉडी बिल्डिंग में हो तब। अदरवाइज पावर लिफ्टिंग वगैरह गेम है, आप उसमें फुल फैट खाओ, फुल कार्ब्स लोड लो, तभी आप वेट उठा पाओगे, अदरवाइज नहीं उठा पाओगे। लेकिन फिर ये जितना सेंसिटिव आप बता रहे हैं कि इतना है, तो इसके अंदर फिर डोपिंग टेस्ट वगैरह वो सब भी बहुत ज़रूरी होते होंगे और उनसे बचने के भी रास्ते होते होंगे, तो वो सब कितना सिनेरियो कैसा है, कैसे बचना चाहिए उनसे? जब आउट ऑफ गेम जाते हैं हम लोग तो हम उसको वॉश आउट करवाते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हम आगे जाते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। अच्छा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मास्किंग एजेंट्स होते हैं, आप डोप जैसे ले रहे हैं तो उसको छुपाने के लिए भी एक और केमिकल ले देते हैं आपको, तो नमक कम लेना पड़ता है, ये सब ये चीज़ें ये क्या कैसे असर करती हैं? एक प्रेप की आप तैयारी कैसे करते हो? जैसे किसी का गोल होता है, आपको जैसे बॉडी बिल्डर है, उसका बहुत स्ट्रगल हो, बहुत बड़ा होता है, वो 6 मंथ से शुरू होता है और फीमेल का 3 मंथ से शुरू होता है। तो आप ये सोचो 3 मंथ से, जैसे मेरा 3 मंथ से शुरू करती हूँ, मैंने कभी इतना हाई किया नहीं है, क्योंकि देखो जिंदगी भी एक चीज़ है, सही बात है, बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो उसकी वजह से आप ये सोचो मेरा 3 मंथ्स का रहता है, तो 3 मंथ से क्या होता है कि मैं बिल्कुल माइंड से सेट होती हूँ कि आपको यही खाना है। और कंपटीशन से 1 महीना पहले हम बिल्कुल कार्ब्स छोड़ देते हैं, 10 दिन पहले नमक छोड़ देते हैं। अगर आपका प्री है तो 30 घंटे पहले हम पानी छोड़ेंगे, और अगर आपका प्री नहीं है तो 24 आवर्स पहले पानी छोड़ेंगे। तो वेट कम करने के लिए होता है? नहीं, बॉडी में वाटर निकालने के लिए, तब आपकी मसल क्लियरिटी दिखेगी कैसे आप? अच्छा, तो फिर इसमें तो लिस्ट भी बहुत होती होगी कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं बहुत पीना है, सारी क्योंकि लिस्ट वो है। डोपिंग लिस्ट में तो वो तो एवर इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ती रहती है। नहीं, लिस्ट में देखो सर क्या होता है कि बहुत सारी होती है, एक लिमिटेड चीज़ें बना दी जाती है। अब कोई ऐसे सोचता है कि भाई साहब, आज जैसे आपने कहा कि ये क्या है, जैसे मेरी बाइसेप है, अरे डब्बे वाली बॉडी है, मैं 2 डब्बे दे दूं, बना लो आप खा के सो जाओ, बॉडी बन जाती है। तो पूरा समर्पित कर देते हैं 6-6 घंटे जिम को। कंपटीशन टाइम में आप सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो करो, आफ्टरनून में वेट ट्रेनिंग करो, शाम को फिर आप वेट ट्रेनिंग और कार्डियो करो, फिर पोजिंग करो, तो आप ये पूरा 6 से 8 घंटे हमारे जिम में जाते हैं। फिर उसके अलावा डाइट जाती है, फिर उसके बाद बॉडी में सोल्ट लेवल ओडियन कम हो जाता है, तो आप सोचो क्रैम्प आते हैं, रात को नींद नहीं आती। अच्छा, साधारण इलेक्ट्रॉल वगैरह काम नहीं करते होंगे? नहीं, वो नहीं के लिए नहीं ले सकते सर। अगर आपका गोल है तो हम नहीं ले सकते। तो एक बॉडी बिल्डर को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके बॉडी बनती है। तो अजय जी, जैसा प्रिया जी बता रही हैं, तो इनके इस हिसाब से तो फेडरेशन की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती है कि वो कैसे एथलीट को बचाएं। आपके पास डॉक्टर्स भी होने चाहिए, लिस्ट भी होनी चाहिए, एथलीट्स को अपडेट भी करना चाहिए कि ये डोपिंग में ये चीज़ आ गई है। ये जैसे मेरे को बैडमिंटन का ध्यान आता है, अपर्णा पोपट जी ने कॉफ़ी पी थी लेकिन डोप टेस्ट में नेक्स्ट डे फेल हो गई थी। तो ये ऐसी चीज़ें क्या खाएं, क्या ना नहीं पिएं, इस तरह की चीज़ों के लिए आप जागरूक हैं? हाँ बिल्कुल दिनेश जी, हम वक्त वक्त पे सेमिनार करते रहते हैं, इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं प्लेयर को, नए यूथ को भी,
कि आपको फिटनेस बनानी है, बॉडी बिल्डिंग गेम में बनाना है, एक तपस्या है ये। आप इसको अच्छे से तपस्या को पूरा टाइम से करोगे तभी आप सफल हो पाओगे, शॉर्ट मत चलें बस। तो हमारा मोटो वही होता है, बीच बीच में हमारे सेमिनार चलते रहते हैं, इंडिया लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी चलते हैं इसके। तो इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इनके खिलाड़ियों के लिए भी कुछ क्लासेस वगैरह लगाते हैं, कोई इनको अपडेट वगैरह करते रहते हाँ हैं? बिल्कुल, समय समय पे हमारी क्लासेस भी चलती है। तो जो सेमिनार के लेवल पे मैं बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे चलती हैं वो, तो वो अवेयरनेस के लिए। तो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे आपके वर्ल्ड लेवल के, उन्हें आमंत्रित करते हैं? हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड लेवल के होते हैं हमारे। अभी जैसे हमारा एक नया 27 अगस्त को एक हमारा चैंपियनशिप है गुजरात में, बड़ौदा में, जिसमें हमारे ब्रैंको टेडोविक है, अमेरिकन एथलीट है, 3 टाइम WFF प्रो, वर्ल्ड चैंपियन, यूरोपियन चैंपियन भी रहे, वो आ रहे हैं। वो स्पेशली इसलिए भी आ रहे हैं गेस्ट पोजिंग के लिए और समझाने के लिए, प्लेयरों को एक सेमिनार, प्लेयरों को समझाने के लिए। आपके बहुत से और भी बड़े बड़े, मैंने सुना अमेरिका के भी राष्ट्रपति जुड़े थे आपसे। हाँ बिल्कुल, हमारा जैसे 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उड़ीसा के हिंगटन बीच में हुई थी। वर्ल्ड सेलिब्रिटी बॉडी बिल्डर है लॉरेन पावर, उन्होंने कराई थी वो, तो उसमें भी जुड़े हुए थे। अभी जैसे नया जो मैं बता रहा हूँ 27 अगस्त वाला जो चैंपियनशिप है हमारी ग्रे लाइन क्लासिक के साथ में मिलके, इंडिया में फर्स्ट टाइम हम ट्रांसजेंडर कैटेगरी लेके आ रहे हैं उसमें। अच्छा। इंडिया में आज तक कोई भी नहीं लेके आया है, पहली बार हम लेके आ रहे हैं WFF के बैनर के तले, जिसमें आपके लक्ष्मी त्रिपाठी हैं जो ट्रांसजेंडर मोटिवेटर जो है, इनका अध्यक्ष भी हैं शायद, वो भी आ रही हैं उसमें। हाँ, बहुत जरूरी है क्योंकि वो उपेक्षित हो जाते हैं और फिर उनको सम्मान देना बहुत क्योंकि जरूरी सर है। बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोवर्सी भी हो जाती है कि मेल फीमेल कैटेगरी बिल्कुल सर, क्योंकि उसमें भी मेल होता है, उसमें भी फीमेल होता है, तो उसमें 2 कैटेगरी लेके आ रहे हैं, सी ही में दोनों में लेके आ रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी। चलिए, इसके अलावा आपने और भी कई पहल की हैं, जैसे चंडीगढ़ में आपने आयोजित किया था अपना टूर्नामेंट पब के अंदर, तो ये सब चीज़ें क्या युवा वर्ग तक आपकी पहुंच बढ़ाने के लिए कर रहे हैं आप ये? सर इसीलिए कि देखिए, एक पब है या डिस्क है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको यूथ ने यही मान लिया कि ये एक दूसरी चीज़ का साधन है, सीधी सी बात हम उसको कहते हैं यासी का साधन है इसमें। तो वहाँ पे बैठ के, एक बड़े पब में बैठ के बॉडी बिल्डिंग या इवेंट के, फिटनेस का गेम भी हो सकता है और बहुत सारे गेम भी हो सकते हैं। उस दिन हम लोगों ने देखा था कि कोई, जितने भी गेस्ट भी आए थे, किसी ने ड्रिंक की बोतलें रखी हुई हैं पीछे, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, सब बैठ के गेम देख रहे हैं। तो अगर वहाँ से अगर 100 लोग में भी अगर 5 लोग भी हमसे मोटिवेट होते हैं तो सर हमारा ये मिशन सफल होता है। यानी आप एक तरह से प्रेरित कर रहे हैं आपके, उन्हें ये छोड़ के इस फील्ड में आइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो कितना सफल होते हैं आप? और जगह भी और टूर्नामेंट भी किए होंगे, तो सर, कितना संख्या में आपके इजाफा कितना हो रहा है? काफ़ी है। अभी कोई भी अगर बोलता है कि सर हम आपसे मोटिवेट होते हैं या आपने ये अच्छा किया, तो सर इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और 100 लोग तो नहीं बोलेंगे, 100 में अगर 2 लोग भी बोलते हैं तो सर हमें उत्साह मिलता है और आगे काम करने का प्रयास। तो राजस्थान में क्या पोजीशन है आपके? राजस्थान में जैसे इस बार हम लोग नेशनल चैंपियनशिप लेके आ रहे हैं। नेशनल चैंपियनशिप इस बार राजस्थान ऑर्गेनाइज कर रहा है 15, 16, 17 दिसंबर को। तो वेन्यू अभी उसका फाइनल होने वाला है। इंडिया लेवल पे 24 स्टेट्स आएंगे, उनके प्लेयर आएंगे, तो बहुत बड़ा आयोजन है, मतलब कुंभ का मेला एक तरह से, कुंभ है बॉडी बिल्डिंग का ये। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि युवा वर्ग अगर इस खेल में आ जाता है तो और चीज़ों से दूर हो जाता है, तो क्या क्या चीज़ें, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर वगैरह हैं, ये यूज़फुल भी हैं लेकिन दुधारी तलवार है, नुकसान भी उतना ही देते हैं, तो इनसे कैसे बच के और अपने इस करियर इसमें भी बना सकते हैं? बिल्कुल सर, इसका स्वस्थ रह सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरा बेटा है, 17 साल की उसकी उम्र है, अभी वो 1 साल से एक्सरसाइज करने लगा है। तो मैं उसको देखता हूँ बैग उठा के जा रहा है, वो डाइट ले रहा है, अपनी मदर को भी बोलेगा मुझे ये लेना है, इसमें फैट में ये नहीं लेना है। तो सर मैं बाकी बच्चों को भी देखता हूँ, ये उम्र बिगड़ने की होती है, ये उम्र सुधरने की होती है। अगर वो इसी राह पे 1-2 साल चला रहा, क्योंकि उसका इस गेम में जाने के बाद में उसका जो डिसिप्लिन है, उसका टाइम टेबल फिक्स हो गया। इतना टाइम पे मुझे सोना है, इतना टाइम पे मुझे उठना है, इतने टाइम पे वर्कआउट करना है, इतने टाइम पे स्टडी करनी है। तो फ़ोन से दूर, क्योंकि ये काम क्या सिखा रहा है, डिसिप्लिन, टाइम टेबल। तो फ़ोन में भी इतना लगना है। अगर 1-2 साल वो इसी लाइन में रहा तो सर जीवन सफल हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, हानिकारक चीज़ों से दूर भी हो जाते हैं। ये जी आप क्या कहना चाहेंगे नई लड़कियों, बच्चियों को कि भाई ये खेल में जाएं, अनुशासित जीवन होगा लेकिन रिस्क साथ में इनहेरिटेड है? आजकल आपने देखा ना, ये नवयुवा हैं, नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त है। आप कहीं भी जाओ, मार्केट में दिख जाओ, हर कोने पे आपको कभी लड़का लड़की स्मोक करते दिखेंगे, और रात को देखो पब डिस्क इसी चीज़ों से भरे रहते हैं। जी जी। तो अगर ये जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने माइंड डाइवर्ट करते हैं, तो नवयुवा इसी नशे से दूर रहेंगे। और इसके लिए पहल तो देखो हम सबको ही करनी पड़ेगी, एक इंसान के करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतना नशे में लिप्त हो जाते हैं कि वो छोड़ नहीं सकते, लास्ट में वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उससे पेरेंट्स भी परेशान, बच्चे की ज़िंदगी भी खराब, और ज़्यादा महत्व ये पब वाले, ये स्मोक वाले ये देते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें बैन होनी चाहिए कि भाई आप इस तरह बच्चों को
ना तो थोड़ा भ्रमित भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जो उतने सार्थक नहीं हैं और उतने फायदेमंद नहीं हैं, लेकिन वो अपनी कमाई कर लेते हैं। ये सब चीज़ें घर से सीखते हैं सर। जब पेरेंट्स इन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो ही बदल पाएंगे। जैसे मैं अपने हर स्टूडेंट से कहती हूँ कि 24 घंटे आपके पास, 23 घंटे आप खुद के पास रहते हो। 1 घंटे में मैं ज़िंदगी नहीं बदल सकती आपकी, तो आपको 23 घंटे में काम करना है, तो ही मैं आपको 1 घंटे का अच्छे से करा पाऊंगी। अगर आपने 23 घंटे डिसिप्लिन में नहीं रहे तो 1 घंटे में मैं आपके साथ कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसी तरह एक नव युवाओं की है कि पेरेंट्स अगर उन पे फोकस रखेंगे, अच्छी ध्यान देंगे, तो वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। फिटनेस के बारे में बताएंगे, हेल्दी खाएंगे, तो जाके सबसे बड़ा तो इंटरेक्शन रहे। तो हमें प्रिया जी दर्शकों को बताइए कि आपका कोई खास अनुभव ऐसा रहा हो, बहुत टचिंग अनुभव कोई रहा हो आपका? टचिंग अनुभव तो देखो क्या है सर, मैं राजस्थान से हूँ, आपको भी पता है राजस्थान में देखा जाए तो पुरुष प्रधान है, महिलाओं की चलती नहीं। और मैं गेम में आई हूँ तो जैसे महिलाओं की बहुत चलती है ऐसा नहीं है, महिलाएं बराबर की वो हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है। पुनिया देखिए कहाँ से कहाँ पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस तरह अपन कह सकते हैं कि देखो जिस तरह एक आज़ादी मर्द को है ना, उस तरह औरतों को नहीं है उतनी। मैं उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ, तो जैसे मैं ऑफ स्टेज गई और बॉडी बिल्डिंग, जैसे एक मीडिया वाले महोदय जी ने मेरे से बोला, आपको नहीं लगता आप राजस्थान की संस्कृति में बेदखल कर रही हैं? तो मेरा पहला इंटरव्यू, मेरा पहला गेम, और मैं बिल्कुल घबरा गई, भाई ये क्या पूछ लिया। फिर भी मैंने ऐसे बोला कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं संस्कृति में दखल दे रही हूँ? ये तो गेम है, ये कोई ग्लैमर की लाइफ थोड़ी है जिसकी वजह से मैं ये पहन के खड़ी हूँ कि आप घर बिगाड़ने का काम कर रही हैं। मुझे इससे घर बिगड़ता है? आपके नज़र में मैं खिलाड़ी हूँ और मैं लहंगा लुगड़ी पहन के जाऊँ और सामने जो ऑडियंस बैठी है उनको ये माइंड सेट करने को दूँ कि भाई मैं अब आई हूँ स्टेज पे, फिर मैंने लुगड़ी उतारी है, फिर मैंने कपड़े उतारे हैं, फिर इसमें उसको नेगेटिव चीजें सोचने दो। मैं आई हूँ, अपनी मसल प्रेजेंट कर रही हूँ। और हर खेल का अपनी अपनी शैली है, अपने अपने नियम हैं, तौर तरीके हैं। तो प्रिया जी, और इंटरनेशनल लेवल पे या राजस्थान लेवल पे और महिलाएं आपकी जैसी हैं जो कर रही हैं, नाम कमा रही हैं इसमें? सर राजस्थान में तो देखो, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर का टाइटल भी मुझे मिला है और पहली इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर का भी टाइटल मुझे मिला है। और राजस्थान में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेल भी बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड नहीं ला पाया, मैं लेके आई। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि ईश्वर ने ये दिया है। मैं ये कहती हूँ, बाहर जाओ, आप बाहर देखो लड़कियाँ किस तरह है, इन चीजों से दूर। माहौल कितना बदल गया है। बाहर देखो आप इस तरह, यहाँ थोड़ा बाहर निकल के देखोगे ना तो मेंटलिटी चेंज नहीं। मेरी कोई राजस्थान में रह के नहीं हुई है, मैंने भी दिल्ली में गेम खेला था और वहाँ लड़कियां प्रेजेंट करी थी। उस टाइम मैं पब्लिक के बीच में खड़ी थी, तो उन लड़कों का गलत कमेंट नहीं था, अच्छा था। इसकी हैमस्ट्रिंग देखो, इसके क्वाड्स देखो, इसकी बैक देखो। जानने वाले थे जी। हाँ, से बातचीत बहुत अच्छी रही। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद थे जिनसे हमने बात की WFF पर, यानी ऐसा खेल जो आपको फिट भी बनाता है, शारीरिक रूप से चुस्त बनाता है। तो ये फिटनेस पे हमने बहुत अच्छी बात की। लबोलुआब यह निकला कि परंपराओं को तोड़कर प्रिया सिंह जैसी खिलाड़ी आगे आ रही हैं और अजय जी ने बताया कि यह फेडरेशन भी आगे जा रही है, युवा वर्ग को भटकाव से बचाती है, सही राह पर लाती है, शरीर को स्वस्थ बनाती है। तो युवा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा ये गेम अपनाना चाहिए। महिलाएं अपनाएं तो उन्हें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि उससे हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, इम्बैलेंस भी हो सकता है और साथ में और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। लेकिन सावधानी के साथ इस खेल में आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों आप भी इस खेल को अपनाएं, आगे जाएं, भारत के लिए गौरव अर्जित करें जैसे कि प्रिया सिंह कर रही हैं। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद और मैं आपसे विदा लेता हूं।